हेमंत सोरेन का जेल जाना भाजपा के लिए घातक हो जाएगा सर। देखिए, कल्पना सोरेन ही हेमंत सोरेन को जेल भेजा। क्या बोल रहे हैं? सही बता रहे हैं। कल्पना सोरेन ही मेन वो है जो उनको जेल भेजने का सबसे बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम गलत नहीं लगा रहे आपको। कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान करती है। अपमान करते हैं। आज देखिए सबसे बड़ा पद आदिवासियों को मिला है। और विकासपुर से हमारे निशिकांत दुबे जी हैं जो विकास करके दिखाए हैं और विकास के आधार पर ही वो वोट मांगने चले हैं और उनको वोट मिलेगा, लोग देंगे और वो जीतेंगे और 9 लाख पार होंगे। झूठ में अगर वो जेल जाते तो उनको बेल हो जाता। कहाँ बेल हुआ सो बताए। वो क्या किया, झारखंड का जो संपदा है बालू उसको बेचा, गरीब का जमीन हड़पा। ये कहा जा रहा है कि महिलाएं नाराज हैं भाजपा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलते। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हमारे जो मोदी जी हैं, आप पहले ये बताइए कि आज इतनी पार्टी है जो मेरी विपक्षी पार्टी है, आज तक न उन्होंने महिलाओं को कभी सम्मान दिया है? कभी भी सम्मान हमने देखा है कि उन्होंने दिया है? तो वो आज बोलेंगे ही। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम मधुपुर में है जो गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत आता है और मधुपुर जो इलाका है वो काफ़ी अहम हो जाता है दोनों गठबंधन के लिए, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो। यहाँ पर भाजपा से जुड़े कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ और लोग हैं, उन सब से हम जो है बात करेंगे गोड्डा लोकसभा का माहौल क्या है और यहाँ से कौन मार रहे हैं बाजी, और अगर बीजेपी को ये लगता है कि वो यहाँ से जीत रहे हैं तो वो वजहें क्या हैं। तमाम सवाल जवाब हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? संजय यादव नाम हुआ मेरा। गोड्डा लोकसभा को लेकर सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? देखिए, गोड्डा लोकसभा में माहौल ये है कि एक तरफा हम लोग चुनाव जीतते हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है लगातार 4 बार चुनाव वो हार चुके हैं, ये उनका 5वां बारी है। और जो आप अभी बताएं कि मधुपुर अहम होता है, मधुपुर में कांग्रेस का कोई जनाधार है ही नहीं। ये कार्यकर्ता भिन्न है, यहाँ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस को भाड़े पर कार्यकर्ता लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि मधुपुर से कभी 5,000 7,000 वोट ज़्यादा लीड नहीं कर पाती है एनडीए। ये उनका दावा है कि 7-8 हज़ार का अंतर रहता है। इस बार इंडिया गठबंधन एक साथ है तो इस बार लड़ाई जो है वो कांटे की होगी, मधुपुर से जो है इंडिया गठबंधन लीड करेगा। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, कांग्रेस तो यहाँ पे 4था नंबर पर आता है। यहाँ अगर कोई लड़ाई लड़ा है तो जेएमएम लड़ा है, लेकिन इस बार तो गठबंधन में है सर। तो हम क्या बोले कि भाड़े पर लेना पड़ेगा उनको भाड़ा पर जेएमएम का लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है उनके पास। और सीधा टक्कर वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं ले सकता। अभी आप गांव में जाइए, कोई भी बूथ पर जाइए, किसी गांव में जाइए तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुनाव प्रचार में लगा हुआ दिखेगा। और आप सर्वे करिए, आप खुद जाइए क्षेत्र में, तो आपको एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता दिखाई गांव में नहीं देगा। तो चुनाव किस हैसियत से वो चुनाव जीतेगा बताइए हमको आप। इस बार वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अगर जीत गई तो आरक्षण पर हमला होगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, कोई संविधान बदलने नहीं जा रहा। भाजपा संविधान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है कि संविधान कभी भी हेरफेर नहीं हो। ये कांग्रेस के लोग जब नेहरू जी थे, जब राजीव गांधी थे, तो संविधान वहाँ छेड़छाड़ हुआ है। इंदिरा गांधी के समय में संविधान छेड़छाड़ हुआ, लेकिन कभी संविधान वाजपेयी जी के और मोदी जी के रीजन में नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के लग रहा है कि आप कोई मेरे पास मुद्दा नहीं है, तो सवाल वो संविधान पर लेकर आ गया। और संविधान आज भी है, कल भी रहेगा, और जब तक भारत रहेगा इसी संविधान से चलेगा। वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत आप लोगों ने जेल में डलवा दिया, लेकिन कल्पना सोरेन उभरी हैं और लोगों का सिंपैथी उनको मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना भाजपा के लिए घातक हो जाएगा सर? देखिए, कल्पना सोरेन ही हेमंत सोरेन को जेल भेजा। क्या बोल रहे हैं? सही बता रहे हैं। कल्पना सोरेन ही मेन वो है जो उनको जेल भेजने का सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम गलत नहीं लगा रहे, आपको बताते हैं। कल्पना सोरेन एक घर के बहू है और उनके घर में जो काम करने वाली रसोईया जो है ना, उनका घर का 7 करोड़ रुपया कहाँ से लाता है वो, और बड़ा प्रॉपर्टी का मालकान कहाँ से हो जाती है। उनका पेमेंट है 3,000 रुपया, और वो जिसका उसके ज़मीन पर जो है वहाँ कल्पना सोरेन स्कूल चला रही है। और जहाँ भ्रष्टाचारी करने का जो काम किया है वो कल्पना सोरेन की है। आज हेमंत सोरेन जेल गया है तो वो कल्पना सोरेन का मेहरबानी है। अगर कल्पना सोरेन भ्रष्टाचार नहीं करती तो आज ये नहीं आता। तो मेन तो घर में ही बैठा हुआ उसको जेल भेजने वाला, दूसरा कोई थोड़ी है।
आपको आरोप आरोप लगता है विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल देते हैं और वही जब अब भाजपा में आते हैं तो आप उनको बड़ा पद दे देते हैं, ये आरोप आप लोगों पर लगता है सर? इस पर क्या सफाई रहेगी आप लोगों की? देखिए ये गलत होता है। आप एक भी नाम बताइए जो चार्जशीट है जिस पर आरोप गठित हो गया है। हमारे यहाँ जो भी लोग आए हैं उस पर अभी गठित नहीं हुआ, उस सजा का भागीदार छापे तो पड़े हैं ना सर? अरे ईडी का है तो उस पर हुआ नहीं ना है, कार्रवाई चल रही है। आप कह रहे हैं कि पार्टी में आए नहीं, कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है, उस पर कार्रवाई बंद नहीं हुआ है। अगर वो आरोपित हो जाएगा तो आप मालूम चलेगा कि वो जेल चला गया है। बीजेपी थोड़ी उनको बचाने जा रहा है, वैसा नहीं है। वो आरोप जहाँ लगा है वो गया। भाजपा नेताओं पर छापामारी नहीं होती, आलमगीर आलम से आप लोग करोड़ों रुपए जब्त कर लेते हैं, फिर माहौल बन जाता है कि देखिए कांग्रेस के नेता के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए। भाजपा नेताओं पर, एनडीए नेताओं पर कार्रवाई, क्या उनके पास पैसा नहीं है सर? देखिए एक बात बताते हैं, पैसा हम लोगों का जनता जो हम लोग को मदद करती है उसके बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग गरीब का सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना विकास किए हैं, जितना आपको लग रहा है कि ये विकास हो रहा है, तो वो विकास कहाँ से होता है? अगर पैसा हम मारते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं। जिस समय मधु कोड़ा थे यहाँ पे, एनोस एक्का थे ये सब, तो 4000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अगर वो 4000 करोड़ हम जनता के बीच में लगाते तो आज झारखंड कहाँ से कहाँ जाता। लेकिन वो नहीं है। आप आरोप लगाइए कि 4000 करोड़ कभी मारा अर्जुन मुंडा क्या, कभी मारा रघुवर दास क्या, कभी लगा कि 1000-2000 करोड़ का कभी घोटाला हुआ है। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी है तब 4000 करोड़ के यहाँ पर घोटाला हुआ। आज हेमंत सोरेन कितने ज़मीन हड़प लिए। खनन साहेबगंज में जो हो रहा है, खनन का व्यापारी, बालू, दारू, ये सारा कहाँ हो रहा है? एनडीए के सरकार में। तो इंडिया के सरकार में, और इंडिया के सरकार में जो हो रही है वो देखिए, तो आज जेल जा रहा हूँ। कुछ और लोगों से बात करते हैं। महंगाई को लेकर आप लोगों को घेरा जा रहा है सर, क्या बोलिएगा? देखिए महंगाई वैसा कोई खास मुद्दा नहीं है। एक विपक्ष का एक सोचा समझा एक चाल है कि वो हमेशा कभी महंगाई की बात करते हैं, रोजगारी की बात, लेकिन ये सारा काम आप देखिएगा कि हर ज़मीनी स्तर से नरेंद्र मोदी के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। अभी सभी जितने भी हम लोग का योजना चल रही है वो गरीब के लिए ही चल रही है, गरीब कल्याण के लिए। देखिए किसान को अगर हम लोग पैसा देते हैं तो 2000 करके 6000 सालाना देते हैं। उसके बाद आप देखिए आवास हो गया, शौचालय हो गया, उसकी उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग मैंने कार्य कर रहे हैं। तो तरह तरह की योजनाएं सब सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए चल रही है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर देखिए हर युवाओं को रोजगार, हर हाथ को रोजगार कैसे मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्षी और विरोधियों के साथ तो यही होता है कि वो कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। वो बार बार कहते हैं 2 करोड़ का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी? 30 लाख पद खाली हैं। बार बार वो लोग इस मसले को उठा रहे हैं। अभी तो आपको देखने को मिला होगा कि वो लोग तरह तरह का वो लोग भी बात उठा रहे हैं कि हम जैसे ही आएंगे सारा इंडिया का पैसा दिला देंगे, जैसे ही हम आएंगे तो हम 30 लाख नौकरियां दे देंगे। अरे भाई आप 70 साल थे, बेरोजगारी देश को कहाँ लेके चले गए थे? देश कितना नीचे चला गया था। देश को आप हमको 11वां नंबर पर दिए थे, हम 5वां नंबर पर लेकर के आए। अभी मोदी जी का कमिटमेंट है कि आने वाले समय में हम इसको 3रा नंबर पर कर देंगे। तो एक सोच है। आज विश्व में देखिए कि हमारा नाम अग्रणी अक्षरों में लिखा जा रहा है। हर देश में देखिए आपको मिलेगा कि अभी यूक्रेन लड़ रहा है, इधर देखिए आपका हर जगह से आ रहा है। लेकिन भारत को देखिए कि भारत आज सभी जहां भी जा रहा है, यहाँ के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो सभी जगह इनका वाहवाही हो रहा है। एक राष्ट्रपति इनका पैर छूता है। सोचिए ये क्या दृश्य है। तो ये हम लोग के लिए गर्व की का बात है। आप इधर आ जाइए। कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान करती है, क्या कहिएगा? सर मैं तो पहले आपका न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं का बेरोजगारी है, आदिवासियों का अपमान करते हैं। आज देखिए सबसे बड़ा पद आदिवासियों को मिला है। ये तो गर्व की बात है कि जो भाजपा में आए तो उनको उससे आपको वो तो कह रहे हैं कि देखिए आदिवासी नेता को जेल में डाल दिए, मुख्यमंत्री को। वो गए हैं, कानून अपना काम कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग का इसमें कोई नहीं है। हम लोग का कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक गौड़। अशोक गौड़। क्या बोलिएगा सर, जो गोड्डा लोकसभा है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक इस बार कह रही है कि इस बार तो हम लोग यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता हैं जो बगावत कर बैठे हैं, जिसमें वो पालीवाल जी का नाम ले रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं, वो इस तरह का परसेप्शन फैला रहे हैं। इस पर क्या वाकई में भाजपा में फूट है या आप लोग एक हैं? हम लोग भाजपा सभी एक है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और हम लोग सब दल सबको सभी गुट को लेके चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी गुट हो, भाजपा हो, आसू हो, और जो भी जेडीयू हो, जो भी हो, सभी गुटों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग मधुपुर में गोड्डा लोकसभा में कामयाब होंगे और कामयाब हो के दिखाएंगे।
विपक्ष जो है एक जो एजेंडा है बार बार रख रही है सामने कि अगर मोदी सरकार फिर से आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खतरे में आ जाएगा। क्या लग रहा है बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि नहीं हम आरक्षण को नहीं बदलेंगे, आरक्षण संविधान जो है वो कांग्रेस खत्म कर देगी। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष अपने एजेंडा पे आप लोगों को लेके चली आई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगी, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली अफवाह है। वो लोग को कोई मुद्दा नहीं मिला है, ये मुद्दा लेके लोग चल रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान बना है वो अटल है और कभी बदलने वाला नहीं है, ना कोई बदल सकता है इसको। आपको क्या लगता है वो क्या पक्ष है जो आप लोग को भरोसा है कि नहीं इस बार आएगी तो मोदी सरकार ही, या यहाँ से जो है वो भाजपा प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो कौन कौन सा मेन पॉइंट्स है जिसके आधार पे आप जनता के बीच जाते होंगे आप लोग, तो क्या बात रखते हैं? हम लोग अपने गोड्डा लोकसभा की अगर बात करें तो हमारे गोड्डा लोकसभा में न बांका गाड़ी जाती थी, न पीरपैती जाती थी, न रामपुर हाट जाती थी, न भागलपुर जाती थी, न दुमका जाती थी। अब ऐसी निशिकांत दुबे जी ने ऐसा प्रोजेक्ट लाया जो कि एकदम रेलवे लाइन का जाल फैल गया, सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ देवघर जाने के लिए, दुमका जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जो हम सफ़र 2 घंटे में पूरा कर देते हैं वो सफ़र आज आधा घंटे में, 1 घंटे में पूरा कर रहा है। तो ये तो विकास ही है। अब विकास पुरुष हमारे निशिकांत संविधान जो है वो कांग्रेस खत्म कर देगी। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष अपने एजेंडा पे आप लोगों को लेके चली आई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगी, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली अफवाह है। वो लोग को कोई मुद्दा नहीं मिला है, ये मुद्दा लेके लोग चल रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान बना है वो अटल है और कभी बदलने वाला नहीं है, ना कोई बदल सकता है इसको। आपको क्या लगता है वो क्या पक्ष है जो आप लोग को भरोसा है कि नहीं इस बार आएगी तो मोदी सरकार ही, या यहाँ से जो है वो भाजपा प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो कौन कौन सा मेन पॉइंट्स है जिसके आधार पे आप जनता के बीच जाते होंगे आप लोग, तो क्या बात रखते हैं? हम लोग अपने गोड्डा लोकसभा की अगर बात करें तो हमारे गोड्डा लोकसभा में न बांका गाड़ी जाती थी, न पीरपैती जाती थी, न रामपुर हाट जाती थी, न भागलपुर जाती थी, न दुमका जाती थी। अब ऐसी निशिकांत दुबे जी ने ऐसा प्रोजेक्ट लाया जो कि एकदम रेलवे लाइन का जाल फैल गया, सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ देवघर जाने के लिए, दुमका जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जो हम सफ़र 2 घंटे में पूरा कर देते हैं वो सफ़र आज आधा घंटे में, 1 घंटे में पूरा कर रहा है। तो ये तो विकास ही है। अब विकास पुरुष हमारे निशिकांत दुबे जी हैं जो विकास करके दिखाए हैं, और विकास के आधार पर ही वो वोट मांगने चले हैं, और उनको वोट मिलेगा, लोग देंगे और वो जीतेंगे और 9 लाख पार होंगे। ये मेरा दावा है। कितना वोट से आप लोग दावा कर रहे हैं जीतने का? हम लोग तो टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा 9 लाख हम लोग पार करेंगे, लेकिन जो भी हो हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बढ़कर ही रहेंगे, घटेंगे नहीं। क्या 400 पार हो रहा है, या जो है भाजपा नेता 400 पार क्या, 407 से पार हो रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं, बताइए सर, नगर अध्यक्ष जी आप हैं, कि क्या वो एजेंडा है जो आप लोग रख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे, या 400 तो पार होना ही है? सिर्फ विकास। आप आज देख लिए 2009 से पहले गोड्डा लोकसभा संथाल परगना का क्या स्थिति था। हम लोग जब यहाँ से देवघर जाना पड़ता था तो 60 किलोमीटर हम लोग को रास्ता तय करना पड़ता था। 60 किलोमीटर तय करके ही हम लोग देवघर जाते थे। आज हम लोग को देवघर जिला जो मुख्यालय है जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। सोचते हैं रात में यदि गर्मी लग रहा, लाइन नहीं है, तो बाइक उठाते हैं, हम लोग देवघर चले जाते हैं, चाय पी करके देवघर से आते हैं। आप आज जान लीजिए कि अगर कोई यहाँ का मजदूर जो बाहर काम करता था, वैसे लोगों को अगर घर में कोई घटना अगर हो गया तो उसको आने में 4 से 5 दिन लगता था। वो देख नहीं पाता था अपना माँ का चेहरा, अपना पिताजी का चेहरा। आज माननीय सांसद महोदय के प्रयास से और मोदी जी के सहयोग से एयरपोर्ट आ गया, जो कि 24 घंटे के अंदर वो अपना घर में कोई दुख सुख का घड़ी में पहुंच सकता है। बीमारी आप मान लीजिए, किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी होता था तो हैदराबाद, भेलोर, दिल्ली ऐसे एम्स जाना पड़ता था। वैसी संस्थान आज हमारे देवघर जिला मधुपुर से 20 किलोमीटर में आकर के बन के खड़ी है। जगजाहिर है, आप देखिए। और जो विपक्ष वाले बोलते हैं विकास, उनका खुद परिवार जाकर के वहाँ इलाज करता है। आज बता रहे हैं कुछ 10-15 दिन पहले जो बसपा के नेता हैं यहाँ मधुपुर विधानसभा के प्रभारी हैं जियाउल हक जी,
वो अच्छे व्यक्ति है। वो देखिए शेयर किए थे, अपने रिश्तेदार का वहाँ इलाज कराए थे और वहाँ से माननीय सांसद महोदय को जो धन्यवाद दिए थे कि नहीं विकास पुरुष हो तो ऐसा हो, जिन्होंने क्षेत्र में गरीब के जनता के लिए किया। आज कोई भी व्यक्ति सोचा नहीं था कि हम कभी भी जो है सो पक्का मकान में रहेंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति विधवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, पूरे मधुपुर नगर परिषद में लगभग 5100 आवास बनाने का काम किया, लगभग 6000 शौचालय बना है। पूरे 23 वार्ड में आप जान लीजिए कोई ऐसा परिवार नहीं है जो आप ढेला मारिएगा और उसका घर में यदि गिरेगा तो उसका घर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद महोदय का योजना उसका घर में गया है। कोरोना काल में ये लोग कहाँ सोया हुआ था? कोरोना काल में लोग सोया हुआ था कि नहीं भाई हम लोग जो है सो छुएंगे तो कोरोना लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर के अनाज पहुंचाया, दवाई पहुंचाया और हम लोग क्या है लोगों को जागरूक करके वैक्सीन दिलवाए। क्या बात करता है ये लोग? हम लोग सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और इस बार अगर माननीय सांसद महोदय यदि बोले हैं कि मधुपुर विधानसभा से 1,60,000 मिलेगा तो हम सभी कार्यकर्ता के बदौलत बोले हैं और 1,60,000 हम लोग पार करके देंगे। कहाँ है कार्यकर्ता उसके पास? आप देखिए क्षेत्र में घूमिए ना, एक वो झंडा नजर आ रहा पूरा मधुपुर में, कहीं नजर नहीं आएगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ देखिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, कहीं नहीं मिल रहा वो लोग। कहाँ है? सिर्फ कहावत क्या जानते हैं, एगो खोठा में कहावत करता है, कुछ न करे पार में बेटी तो मुंह करिए, तो वो लोग मुंह कर रहा है, समझे ना कि बेटा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तो चुप हो जाएगा, तो चुप थोड़ी कर सकेगा। वो लोग मुंह कर रहा खाली, संविधान का बात करता है वो लोग। आप बताइए कौन सी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके? अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग का मैनिफेस्टो में है, सालाना कार्यक्रम होता है। 14 अप्रैल को हम लोग आदरणीय जो श्रद्धेय हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी उनका जयंती मनाता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक बूथ पर मनाते हैं हम लोग, वो लोग मनाता है। बताइए तो। सर सवाल उठता है क्या आपको लगता है कि जो आपके पार्टी के कुछ नेता हैं जिन्होंने बयान दिया है, क्या वो कहीं भारी पड़ रहा है सर? आप लोगों पर डिफेंड करना पड़ रहा है, कुछ नेताओं का जिक्र हो रहा है। नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है ना वो कभी एंटी नहीं जा सकते। जो सच्चा सिपाही है, अब मान लीजिए कोई हमारा दल में आज आया और स्वार्थ के चलते कुछ बोल दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो स्वार्थी है। हम लोग क्या है आज 2009 से जब से होश संभाले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जब तक सांस रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेंगे। क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल डालने पे वो लोग कह रहे हैं कि देखिए आदिवासी जो नाराज थे अब उनके प्रति सिंपैथी आ गया है कि जेल में डाल दिया है कल्पना सोरेन जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं तो फायदा इसका मिलेगा आदिवासियों का, जो नाराज थे अब वो साथ हो गए। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन का जेल जाना क्या भारी पड़ने वाला है बीजेपी को? हेमंत सोरेन जी जो है क्या कोई जनता का आंदोलन करके जेल गए क्या? बताइए, आंदोलन करके, अगर आंदोलन करके वो जेल गए होते तो कब का रिहा हो गया था? एक बात बताइए, झूठ को हम कितना दिन रोक सकते हैं? सो बताइए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, यदि झूठ में अगर वो जेल जाते तो उनको बेल हो जाता। कहाँ बेल हुआ? सो बताइए। वो क्या किया? झारखंड का जो संपदा है बालू उसको बेचा, गरीब का जमीन हड़पा, पत्थर हमारा लपटा, खनिज संपदा जो है अपने नाम में जमीन ले लिया। अरे मुख्यमंत्री आप बने थे, आपको कितना शान होता। आपको वो लोग तो उल्टा करें कि अगर भाजपा सरकार में आई तो जल जमीन जंगल खतरे में आ जाएगा। आपको क्या बोले? कुछ ना करे बाड़ी बेटी तो मुंह करिए, तो लोग मुंह कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। हम बताते जेल में गया यदि अगर हम लोग झूठ में भेज दिया, हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, उसको ईडी पकड़ा है और यदि मान लीजिए झूठ में पकड़ता यदि तो उसका बेल हो जाता। हम लोग थोड़ी ना वहाँ जेलर है भाई, हम लोग थोड़ी ना वहाँ जज हैं। सो बताइए, जज बैठा है सुप्रीम कोर्ट, उसको बेल ले दिया तो वो लोग क्या है कि मुद्दा बना रहा। तो जनता सब जान रही है, सोशल मीडिया हर हाथ में मोबाइल है, सब जानता है कि किस कारण से जेल गया। आज हम लोग को अपार समर्थन मिल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया खोलिए, जहाँ भी जा रहे हैं मोदी 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 हो रहा, निशिकांत दुबे जिंदाबाद हो रहा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हो रहा। यदि कुछ और लोग यूथ हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सत्यम भैया। सत्यम भैया, सत्यम भैया ही नाम है आपका? जी जी जी, मेरा नाम सत्यम भैया। ये बताइए, आप लोग घूम रहे हैं, किस आधार पर युवाओं में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर के लोग गुस्से में हैं, आप लोग मिल रहे हैं, क्या युवाओं से रिस्पॉन्ड मिल रहा है? युवाओं से देखिए हम लोग जहाँ भी मिलते हैं अच्छा रिस्पांस मिलता है। और आप बोले बेरोजगारी की बात, कितनी परसेंट बेरोजगारी है? कितनी परसेंट बेरोजगारी है? अभी मात्र 6% बेरोजगारी है भारत में। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितनी परसेंट थी? तब 26% ये चली गई थी। कहाँ से बेरोजगारी बढ़ा है? बेरोजगारी को घटाया किसने? हमारे मोदी सरकार ने। और आप बोल रहे कि बेरोजगारी सब कुछ लोग करते हैं। 2 करोड़ नौकरी का पीएम मोदी ने कहा था, 30 लाख वैकेंसी खाली है।
अभी हमारे नगर अध्यक्ष जी बोले ना कहावत, तो बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी जी के सरकार जो किए हैं, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ भाजपा का सरकार ही ऐसा करता है, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कर सकती। देश को खाने का काम करती है, कहाँ से पैसा अपने पैकेट में आए, कहाँ से मेरा परिवार बढ़ जाए, मेरे परिवार अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए, और कुछ नहीं आता है इन्हें। हम लोग जो है भाजपा कार्यकर्ता हमेशा गरीब का सेवा करते हैं, गरीब का सेवा करता है। आप अभी संजय भैया से पूछे, बोले कि आप लोग के पास क्या है, मतलब आप लोग के पास पैसा नहीं है जो आप लोग पे ईडी छापा नहीं मारती है। क्या ईडी को भाजपा ने बनाया है? नहीं बनाया ना। ईडी अपना काम करती है। जिनके पास पैसा है, जो 2 नंबर से पैसा कमाए, घोटाला किए हैं, देश का संपत्ति को खाएं, ईडी जाएगी उनके पास। अगर हम भी खाए होते हमारे पास भी आती, हम लोग नहीं खाए। हम ईडी दबाव में काम कर रही है। ईडी दबाव में काम कर रही है। आपके सरकार थी, आपके दबाव में नहीं थी ईडी। हाँ, आप क्यों नहीं दबाव दिला पाए? ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकार के दबाव में कोई भी संस्था काम नहीं करती है। वो अपना स्वतंत्र है काम करने के लिए। भाजपा का कार्यकर्ता ईडी में है क्या? जब सर भाजपा का दबाव से काम करेगी, वो पढ़ लिख के वहाँ पर बने हैं ना अफसर, तो वो लोग अपना काम करती है। वो भाजपा उसमें कोई दखल अंदाजी करने नहीं जाती है। वो अपना काम कर रही है। एक महिला भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता जायसवाल है। मैं महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हूँ। ये कहा जा रहा है कि महिलाएं नाराज हैं भाजपा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलते। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हमारे जो मोदी जी हैं, आप पहले ये बताइए कि आज इतनी पार्टी है जो मेरी विपक्षी पार्टी है, आज तक न उन्होंने महिलाओं को कभी सम्मान दिया है? कभी भी सम्मान हमने देखा है कि उन्होंने दिया है? तो वो आज बोलेंगे ही। आज हमारे मोदी जी गली गली जाके आज महिलाओं को सम्मान दिया। आज पीछे एक विकलांग महिला थी, परसों की न्यूज़ में एक विकलांग महिला दी। क्या बोले मोदी जी? क्या बोले कि उन महिला को आगे लाइए। तो कौन लाया? मोदी जी लाए। हमारे विपक्षी बोले थे क्या? नहीं ना बोले थे। आज महिलाएं आज घर से नहीं निकलती थी। आज महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी। आज महिलाएं क्या है? आज़ाद है, कहीं जाने से कभी डरती नहीं है। आज आज मोदी जी जो महिलाओं को उपलब्धियां दी हैं, आप बताइए कि कौन सी पार्टी दी है? आज जो ये शौचालय घर घर में बना, ये कौन दिए हैं? मोदी जी हमें दिए। आज महिलाएं कहाँ जाती थी? गांव में किनारे खेत में जाती थी, प्रदूषण फैलाती थी। आज मोदी ने उनको सबसे पहले उसको एकत्र होके उन पर ध्यान लगाए कि हमें महिलाओं के लिए क्या करना है।